हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिल जाएगा। मतलब एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और किस तरह से निकाला जाता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, या किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्लास के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले हम पहला क्वेश्चन पकड़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बताता है इफ द सम ऑफ 128 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं, एक का नाम 128 और दूसरा हमारे पास 64 है। अगर ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास तब क्या होगा, देन व्हाट इज देयर एचसीएफ। इन दोनों को सम करके, मतलब ठीक है, इनके मतलब ये हमारे पास दो नंबर दिए हुए, इनका एचसीएफ, इनका सम करने के बाद उसका एचसीएफ क्या होगा, इन दो नंबरों का एचसीएफ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें 64, दूसरा हमारे पास 54 और तीसरा हमारे पास 46 और फोर्थ इसमें ऑप्शन है वो हमारे पास 32 है। ठीक है, इसमें ये देखो चार ऑप्शन दिए हुए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर एक में इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, गिवन होता ही होता है, तो गिवन हमारे पास क्या है, दो नंबर है। देखो गिवन, पहला ऑप्शन इसमें हमारे पास गिवन होना चाहिए। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या क्या है, दो नंबर दिए हुए हैं 128 एंड 64। लिखो गिवन टू नंबर्स, ये कौन कौन से, 128 एंड 64। ठीक है, ये दो नंबर दिए हुए हमारे पास। ठीक है, दो नंबर। अब इसके बाद अब इसमें दूसरा और चीज हमारे ये पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला क्या यूज करना है। तो दूसरा चीज हमारे पास फार्मूला, बस इसमें से तीन चीजें पता होनी चाहिए। गिवन हमारे पास ऑलरेडी दी हुई, फार्मूला यूज क्या करना है, असल चीज जो है इसमें वो फार्मूला है। ठीक है, मतलब फार्मूला किस तरह से यूज करना है, फार्मूला कौन सा यूज करना है, और तीसरी चीज हमारे पास कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। बस सिंपल फार्मूले में हमें क्या लिखे हैं, HCF। मतलब इसमें क्या करना है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है। तो पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। उसमें फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। मतलब सबसे बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि इन दो नंबरों को बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं। 2 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है। ठीक है, बहुत सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन उनमें हमने देखना कि सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होगा उसको हमने हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सिंपल तीसरी चीज के हमारे पास होनी चाहिए कैलकुलेशन। तीसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन किस तरह से करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें दो मेथड से कर सकते हो आप। हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना ली है। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें क्या करना है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होता है या फिर डिवीजन मेथड से निकालना होता है। तो इसमें अगर हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अगर डिवीजन मेथड से निकालेंगे वो इस तरह से निकालना है, कुछ नहीं करना, फैक्टर बनाना है और इसके पहले हमें एचसीएफ निकालेंगे, मतलब इसके फैक्टर कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके फैक्टर निकालो 128 या फिर और 64। तो देखो 128 के किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, ये देखो ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखो किस तरह से यहाँ से नंबर पकड़ना होता है और यहाँ से यहाँ के लिए डिवाइड करना होता है। 2 4 जार 8 और यहाँ पे फिर 12 बच रहा है, तो 2 6 जार 12 हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पे फिर ये नंबर आता है, ये भी 2 से होता है, 2 2 जार, देखो 4 होना है तो 2 2 जार, ये तो ऑलरेडी 2 हो तो एक 2 यहाँ से करो मल्टीप्लाई, हो गया 4। फिर यहाँ पे 6 है तो किससे 2 3 जार, तो 2 ऑलरेडी है, 3 डाल दो, हो गया 3 2 जार 6। फिर ये फिर से इवन आ रहा है लास्ट पे, लास्ट वाला नंबर देखना है। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ पे इवन है, यहाँ पे भी इवन है, तो मतलब फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखो 3 हमारे पास 8 है और ये हमारे पास इवन है, ये तो डिवाइड नहीं होता है 2 से। फिर ये इसको एक नंबर उधार देगा। ठीक है, मतलब एक नंबर ये इसको उधार देगा, ये बनेगा हमारे पास 12, वो ऐड नहीं होता बल्कि इसके साथ रहता है, तो वो बनेगा 12। 12 को 2 6 जार 12 और यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 1 जार 2, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, फिर से इसको फिर से ये 3 हमारे पास 8 है और ये हमारे पास इवन है, तो ये तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन किस तरह से निकालना है, ये देखो यहाँ पे भी 2 बनाना है,
इवन बनाना है और यहाँ पे भी इवन बनाना है। तो इसको अगर एक निकाल देंगे तो ये उधार देगा इसको, लेकिन वो ऐड नहीं होगा, वो इसके साथ रहेगा, वो बनेगा 12। तो 2 6 जार 12, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, और 2 1 जार 2, यहाँ से फिर हो रहा है ये 2 8 जार 16 डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर से 2 हो रहे हैं क्योंकि ये इवन है, ये भी इवन है, तो 2 8 जार 16 और फिर 2 4 जार 8, ये फिर से 2 से हो रहे हैं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, ये फिर से 2 से हो रहे हैं, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ये फिर से 2 से हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 1 1 आना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। जब फैक्टर निकालते हैं उनका लास्ट पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 1 1 आना चाहिए या फिर प्राइम नंबर आना चाहिए। तो 1 1 लाना है तो 2 1 जार 2 और 1 का 1 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हम डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ किससे निकालेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए इसमें क्या, फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर ये देखो, 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे, ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, इस 2 से ये भी हो रहा था, ये भी डिवाइड हो रहा था, मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो इसको भी कर रहा था, इसको, ये 2 इसको भी कर रहा था, इसको भी, ये 2 इसको भी, इसको भी, ये 2 8 को भी कर रहा था, 4 को भी, ये 2 4 को भी कर रहा था, 2 को भी। पर देखो यहाँ पे जाके ये एक ही को कर रहा था, एक तो एज इट आएगा, इसको नहीं कर रहा था डिवाइड, तो सिर्फ किसको कर रहा था, एक ही को, इसको छोड़ देना है, बाकी ये सारों को डिवाइड कर रहे हैं। तो लिख लो 2 फर्स्ट ये दोनों को कर रहा था मल्टीप्लाई, सेकंड 2 ये दोनों को कर रहा था डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये 2 भी इन दो डिजिट नंबर को डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई बाई फिर ये 4 नंबर 2 है, ये भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, इसको भी लिखो, सारों को मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है। फिर ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये वाला 2, ये 2 8 को भी कर रहा था, 4 को भी डिवाइड कर रहा था, दोनों को कर रहा है, ये 2 भी लेना पड़ेगा एचसीएफ में, ठीक है। फिर ये 2 इसको भी कर रहा था डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर रहा था, इस 2 को भी ले जाओ, पर ये 2 नहीं कर रहा था, बस सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, इन सारों को मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर में आ जाएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 जार 64, हमारा आंसर क्या आया, 64। अब देखो अगर इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 120 को एज इट लिख लो और 64 को भी एज इट लिख लो। अब देखो 124 किस किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, 1 से ऑलरेडी हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 मतलब इवन नंबर है तो 4 से भी हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, और फिर किससे हो रहा है, 8 के बाद किससे हो रहा है, 16 से हो रहा है, फिर 32 से हो रहा है, फिर 64 से हो रहा है, फिर आरडी खुद से हो रहा है, ठीक है, 128 से हो रहा है, फिर 64 देखो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 32 से भी डिवाइड हो रहा है, और 64 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, इसके आगे नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें कॉमन ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, 8 भी कॉमन आ रहा है, 16 भी कॉमन आ रहा है, और 32 भी कॉमन आ रहा है, 64 तक, मतलब इसमें यहाँ तक कॉमन सारे आते हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन, ये तो सारे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो ये देखो ये तो सबसे बड़ा भी नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 64, जो दोनों में कॉमन भी आ रहा है और बड़ा भी है, तो हम लिखेंगे 64। तो इसमें आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, आंसर एक जैसा आता है। तो अब या ये तो डिवीजन मेथड है, या ये वाला यूज करो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, वो आपकी मर्जी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है या फिर एचसीएफ निकालना, ये डिवीजन मेथड से करना है। तो मैंने दोनों मेथड से किया, आप इस तरह से कोई एक मेथड यूज कर सकते हो, या तो ये वाला यूज कर सकते हो या ये वाला यूज कर सकते हो, आंसर एक जैसा आता है। तो हमें इसमें यही निकालना था 64, इसमें 64 ऑप्शन है, 64 पहला ही ऑप्शन इसमें है, तो ये हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो रहा है द एचसीएफ ऑफ 7 डिवाइड बाई 90, पहला नंबर है, दूसरा नंबर 14 डिवाइड बाई 15, तीसरा नंबर हमारे पास 7/10, ठीक है। ये 3 नंबर हमारे पास गिवन है, इनका एचसीएफ निकालना है। इन तीनों का एचसीएफ क्या हो सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये 7.19 हो सकते हैं, 4145 भी हो सकते हैं, 7.45 हो सकता है, या फिर सारे हो सकते हैं, या फिर ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, या फिर ये तीनों हो सकते हैं, नन ऑफ द अबव हमारे पास 4 नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले गिवन पता होना चाहिए। गिवन हमारे पास कितने हैं, 3 नंबर है, लिखो गिवन 3 नंबर्स, ठीक है।
क्या क्या है। पहला हमारे पास 7/19, दूसरा हमारे पास 14/45 एंड तीसरा हमारे पास 7/10। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तीन चीजें पता होनी चाहिए बस। दूसरा नंबर हमारे पास फार्मूला, देखो क्या निकाला है इसमें फार्मूला। ये फ्रैक्शन में नंबर है ना, देखो फ्रैक्शन में हमारे पास। ठीक है, इसमें लिखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, देखो फार्मूला क्या होता है, एक तो नंबर 7/19, तो ये हमारे पास होता है न्यूमिनेटर और ये हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जो नीचे वाला डिवाइड में जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमिनेटर। तो इसमें क्या लिखना है फार्मूला, HCF ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब फार्मूला हो गया। अब दूसरा तीसरा चीज हमारे पास कैलकुलेशन। तो इसमें हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहला वाला क्वेश्चन भी दो मेथड से किया है, डिवीजन मेथड या फ्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं सबसे पहले डिवीजन मेथड से निकालूंगा, बाय डिवीजन मेथड। तो बाय डिवीजन मेथड से किस तरह से फैक्टर पहले बनाने हैं, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले न्यूमिनेटर के फिर डिनोमिनेटर के। तो न्यूमिनेटर इसमें क्या क्या है, इसमें है 7 और 14, क्योंकि आरडी फिर पे 7 है। 7 14 7 मतलब दो ही नंबर है, 7 और 14। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखना है इवन नंबर है इनमें से कोई। 14 इवन नंबर है, ये लास्ट में 4 है, इसमें 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 को एज लिख लो और यहाँ पे 14, तो 7 2 14। फिर ये सारे 8 है तो ये 7 से आ जाएंगे, 7 1 7 7 1 7। ठीक है, इस तरह से ये दो ही है। फिर और निकाल लेते हैं दूसरा क्या क्या निकालना है डिनोमिनेटर का, 90 45 और 10। ठीक है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, नीचे वाले हरूफ हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इवन नंबर है, 90 इवन नंबर, 10 इवन नंबर, इसमें 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितने हो रहे हैं 10। यहाँ पे इसको 8 बनाना है, क्योंकि इवन नंबर है ना, यहाँ पे इवन नंबर बना लो, ये इसके एक इसको क्या उधार देगा, ये बनेगा 10, तो 2 5 10, यहाँ पे 8, तो 2 4 8। इस तरह से करना है। फिर 45 को एज लिख लो और यहाँ पे 2 5 10। ठीक है, 45 को एज लिखना है, उसको नहीं छेड़ना हमने। अब ये फिर ये देखो, अब ये 2 से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे क्या है 8 नंबर है, तो 3 से हो रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे तीसरे मतलब फिर दूसरे स्टेप में तीसरे नंबर पे चले जाना है, तो हमारे पास 3 से हो रहा है, कितने से 3, इसमें 3 बनाएंगे, 15 3 5 15, यहाँ पे 3 3 1 3 मतलब 15 3 45, 15 3 45 और 5 को एज लिख लो। फिर से 3 से हो रहा है, लिखो 3 5 15, 3 5 15 और 5 एज इट लिख लो। फिर अब ये तीनों 5 से हो रहे हैं, 5 1 5 5 1 5 5 1 5। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर। इसका एचसीएफ निकालो और इसका एलसीएम, की हमारे पास क्या है न्यूमिनेटर, तो निकालो एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालो, मतलब वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से तो एक ही हो रहा था, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एज इट रहा है, इसमें 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा था। 7 ये भी हो रहा था डिवाइड, ये भी हो रहा था, तो मतलब इसमें एचसीएफ कितने निकला 7। सिंपल है। अब एलसीएम निकालो, तो एलसीएम किस तरह निकालेंगे, एलसीएम इन सारों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, ये बने हमारे पास 2 3 6 6 3 18 18 5 90, कितना आया हमारे पास 90। तो अब इसमें डाल दो फार्मूला, क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारे पास होता है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, इसमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकलेगा हमारे पास एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का एचसीएफ कितने हमारे पास 7 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एलसीएम कितने निकला हमारे पास 90। देखो इसमें है कोई ऑप्शन 7/19, तो 7/90 इसमें ऑप्शन है, तो पहला ही पार्ट इसमें क्या है राइट आंसर है। ये बोल रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 75 respectively। एचसीएफ भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज
5:7 और इसमें रेशो भी दिया हुआ है 5:7 और पे 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका रेशो बनाया है। द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज, इनमें से देखना है कि इनमें से लार्जर नंबर कौन सा है। ठीक है, लार्जर 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास 35, सेकंड ऑप्शन 25, थर्ड ऑप्शन 45 और फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम लिखो। एचसीएफ कितने हैं हमारे पास 5 और एलसीएम कितने हमारे पास 175। ठीक है, दूसरा चीज हमारे पास क्या गिवन है, रेशो। रेशो क्या हमारे पास गिवन 5:7, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। फिर निकाल दो फार्मूला। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें फार्मूला कैसे निकालना होता है, LCM इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कितने नंबर, 2 नंबर है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2 और डिवाइड करना है हमने HCF, ये फार्मूला होता है इसमें। ठीक है, ये फार्मूला ऐसा जैसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें फार्मूला हमने ये निकाला, जब भी रेशियो में आएगा उसमें हमें फाइंड करना क्या है, लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर, इनमें से 2 लार्जर नंबर हमें फाइंड करना है। तो लार्जर नंबर मतलब एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम जब इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे तो लार्जर नंबर निकल जाएगा। तीसरा चीज हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास देखो एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम डाल दो, एलसीएम वैल्यू 175 इज इक्वल टू नंबर 1 कितने हमारे पास 5, नंबर 2 7, तो हमारे पास ये क्या निकालना है, हमने इनका लार्ज नंबर निकालना है। तो इनको रेशो के एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास 5x मल्टीप्लाई बाई 7x, क्योंकि x हमने यहाँ एक नंबर माना, उसको हमने क्या निकालना है, हमने डिवाइड बाई एचसीएफ कितना हमारे पास 5 निकाल दो, सिंपल है। क्या निकालना है, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है 7 5, हमने x निकालना है तो ये आपस में मल्टीप्लाई 7 5 35। ठीक है, और साथ में x इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5 8 7 5। ठीक है, हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 7 5 और ये 35 है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाता है। ये बन जाएगा हमारे पास कितना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 35 8 7 5 आता है, तो 25 आया। तो हमने क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स स्क्वायर कितना आया हमारे पास 25, तो हमने एक्स निकालना है, निकालो एक्स इज इक्वल टू ये रूट 25, तो रूट 25 किस होता है 5। ठीक है, एक्स हमारे पास कितनी 5, मतलब एक्स कितना 25, तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारे पास 25। ठीक है, इस तरह से निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या बताया हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 11। ठीक है, 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 11 है, एंड देयर एलसीएम इज 6 है, और उनका एलसीएम कितना है 6 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 77 और एक नंबर हमारे पास गिवन है क्या है 77, एंड फाइंड द अदर नंबर, और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। सब गिवन हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, नंबर क्या है हमारे पास 77, और फाइंड का क्या करना है, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो हमने फाइंड निकालना है। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ कितने है हमारे पास 11 और एलसीएम कितने है हमारे पास 609। अब देखो दूसरी चीज हमारे पास क्या पता होना चाहिए, फार्मूला डाल दो। फार्मूला क्या करना है, हमने प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है, इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। ये हमारे पास फार्मूला होता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जब दूसरा नंबर निकालना होता है उसके लिए फार्मूला हमेशा ये याद रखना है। ठीक है, जब भी ऐसे बोला होगा कि हमारे पे एक नंबर गिवन है, एलसीएम और एचसीएफ भी गिवन है, तो हमने फाइंड करना है जो दूसरा नंबर है वो क्या हो सकता है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है। तीसरी चीज हमारे पास कैलकुलेशन में क्या करना है, हमने इसमें वैल्यू डाल दी जानी और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर को हमने अगर एक्स यहाँ पे लिख ली तो हमें सेकंड नंबर हमारे पास एक्स मान लें, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है। तो डाल दो, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, ये डाल देंगे 77 मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट आता है नंबर्स का हमारे पास प्रोडक्ट करना है, इज इक्वल टू एचसीएफ कितना हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कितना है 609। ठीक है, अब ये 11 77 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 11 7 ठीक है, 11 7 77, 7x इज इक्वल टू 609, क्योंकि 11 हमारे पास डिवाइड हो गया। ठीक है,
अब x इज इक्वल टू 609 डिवाइड बाई 7, इसलिए क्या है कि हमारे पास सिंपल आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 87 आएगा। ठीक है, 609 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 87, तो x हमारे पास कितना निकला 87, इसमें 87 है इसमें ऑप्शन, तो हमारे पास सेकंड नंबर इसमें क्या है राइट आंसर, ये इसमें हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताता है हमें, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इस तरह से जिस तरह पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि मतलब एलसीएम और एचसीएम हमारे पास गिवन है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 24, इसमें भी एक नंबर गिवन है और हमने फाइंड करना अदर नंबर, सेम प्रोसेस जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो क्या करना है, सबसे पहले गिवन हमारे पास लिखना है एलसीएम और एचसीएम। देखो पहले सबसे पहले एक नंबर गिवन है, वहां पे 77 था, यहाँ पे 24 है, बस उसमें सेकंड हमने क्या निकालना है, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसको हम निकालना है, तो इसको हमने x मान लिया जिस तरह से पहले मान लिया था। ठीक है, फिर एलसीएम हमारे पास गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है। एलसीएम कितने हमारे पास, एलसीएम हमारे पास 168, एचसीएफ कितने हमारे पास 6। फिर फार्मूला डाल दो, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम, बस एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, जिस तरह से पहले किया था सेम एज ए प्रोसेस। कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन इसका कैलकुलेशन क्या करना है, सिर्फ फार्मूले की वैल्यू डाल दो, 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये दो नंबर है, इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दो, इज इक्वल टू एलसीएम कितना हमारे पास 168 मल्टीप्लाई बाई 6, ये बन जाएगा हमारे पास 4, इसके साथ डिवाइड होगी हमारे पास 7, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 24 जब 68 से डिवाइड हो रहा है तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, x इज इक्वल टू 7 6 42। ठीक है, अब देखो क्या किया मैंने, 24 को मैंने डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 7 24 168 मल्टीप्लाई बाई 6 ऐसे जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 6 42, x हमारे पास कितना निकला 42। देखो इसमें ऑप्शन है कोई 42, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन इसमें मतलब जो फोर्थ नंबर ऑफ ऑप्शन है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।